Good morning, sir. Good morning, ma'am. How are you today? I'm quite happy. How about you? I'm happy too. Right. मैम जैसे लोग बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े Yes. हो जाते हैं, Hmm. 12th क्लास कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, Hmm. कुछ टेक्निकली क्वालिफाइड भी हो गए, Hmm. तो अब एक डर मम्मी पापा को अक्सर सताता ही है कि भाई Yes. अब इनके हाथ पीले करने हैं राइट। Yes. अब इसमें कैसे कॉन्वर्सेशन होता है, Hmm. मतलब जब हम लड़का या लड़की देख रहे होंगे कैसे कैसे क्या कुछ चलता है, ये सब कुछ आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अच्छा, राइट भाई, इंडिया में या दुनिया में ठीक है। ज्यादातर शादियां जो होती हैं वो होती है कॉन्टेक्ट नेटवर्क से। कॉन्टेक्ट नेटवर्क से। कॉन्टेक्ट नेटवर्क का मतलब हाँ, मतलब आपके रिश्तेदार, जैसे रिलेटिव्स हाँ, वगैरह। रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, हम्म। फ्रेंड्स की फैमिलीज हैं हाँ। या नेबर्स हैं, हम्म। जितना भी हमारा नेटवर्क होता है यस। उनसे जिक्र कर दिया जाता है। कि कोई अच्छा लड़का हो या कोई लड़की अच्छा तो लड़का बताना। हो या लड़की हो तो जरा बताना, हमारा लड़का यस। अब जॉब लग गई है उसकी या उसका हम्म। बिजनेस अच्छे से चल रहा है एंड वी आर लुकिंग फॉर ए मैच। मैच। राइट, हम्म। लुक फॉर ओके, बोलचाल लुक की फॉर। भाषा में आमतौर पे ढूंढने के लिए हम कहते हैं लुक फॉर। लुक फॉर। जैसे आप अपने पापा को ढूंढ रहे हैं घर में, इधर आई एम ढूंढ उधर लुकिंग ढूंढ उधर, आई एम लुकिंग फॉर माय फॉर डैड। डैड। अब पापा ने देखा बेड के नीचे, अरे क्या देख रहा, रिमोट देख रहा हूँ पापा, रिमोट नहीं मिल ओके, रहा। आई आई एम एम लुकिंग लुकिंग फॉर फॉर रिमोट। रिमोट, आई एम हम्म। लुकिंग फॉर चिंटू, हम्म। आई एम लुकिंग फॉर माय फ्रेंड, हम्म। आई एम लुकिंग फॉर अभिषेक सर। यस। राइट, और जॉब ढूंढ रहे हैं तो आई एम आई एम लुकिंग लुकिंग फॉर ए फॉर अ जॉब। जॉब। सर्च नहीं यूज कर सकते, ठीक है। सर्च होता है थोड़ा और और ज्यादा। गहराई से, गहनता से। अच्छा। जैसे पुलिस आती है सर्च हाँ। वारंट लेकर, यस। वो एक एक चीज को अलमारी अलमारी निकाल के देखेगी। हम्म। राइट, तो वहां पे डिटेल में देखना तो वो सर्च हो सर्च गया। हो गया। लेकिन जनरली ढूंढने को हम कहते हैं लुक लुक फॉर, फॉर। फाइंड भी नहीं कहेंगे, ठीक आई एम है। फाइंडिंग ए जॉब। ठीक है। राइट, तो कैसे बात होती है ठीक है। भाई, जैसे मान लेते हैं मेरी बेटी ही बड़ी होगी। ठीक है। अब मेरी बेटी बड़ी होगी तो मैं अपने जानने वालों में ये हम्म। जिक्र कर दूंगा, पड़ोस की चाची हैं या ताई हम्म। हैं या दूर के भाई हैं, मामा जी हैं, उनसे कह दूंगा यार मैं ढूंढ रहा हूँ इसके लिए हाँ। एक सूटेबल मैच। ओके, कैसा सुटेबल मैच। सूटेबल मैच, भले ही ओके। मिलता जैसा भी है वो बात अलग है, लेकिन यस। ढूंढते तो सब सूटेबल मैच है ना। तो आई एम यस। लुकिंग फॉर ए सुटेबल सूटेबल मैच मैच। फॉर माई डॉटर। ओके। अब यदि आप ही अपने भाई के लिए ढूंढ रही हैं, कल को भाई हाँ। आपकी शादी तो चलो हो गई, ठीक है। लेकिन आप अपने भाई के लिए हाँ। लड़की ढूंढ रही हैं तो आप हाँ। मुझसे बता देंगी सर यस, आई एम लुकिंग फॉर अ सुटेबल मैच। मैच फॉर हाँ, माई। फॉर माय ब्रदर। राइट, तो मैच समझ आ गया, मैच वर या वधू दोनों को कहते हैं। ठीक और है। जो रिश्ते कराते हैं उन्हें कहते हैं मैच मेकर। यस, मैच डू मेकर। डू वांट टू बी मैच मेकर? आपको बनना है, आपको बनना है मैम, यू वांट टू बी मैच मेकर? नो, आई डोंट वांट टू बी अ मैच देयर इज मेकर। गुड इनकम इन दिस। अच्छा। हाँ, बहुत सारे लोग पैसे लेके रिश्ते कराते हैं, सर, बड़े लेकिन बड़े रिस्क भी तो बहुत होता है ना, नहीं, किस बात का रिस्क? कि अगर अपने आप लड़का अच्छा देखेंगे। नहीं हो, लड़की अच्छी नहीं हो, तो फिर ये सर तो मैच मेकर को पकड़ेंगे। नहीं, मैच मेकर को पकड़ेंगे, अब जो मैच मेकर नहीं भी बनता, रिश्ते फिर भी होते, फिर भी खराब हो जाता मामला। हाँ। तो आप तो अग्रीमेंट पे साइन करा लें कि अच्छा, भाई अभी आप अच्छे से जांच कर लें, तलाश कर लें, हमारी कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। राइट, एग्रीमेंट में वो हो जाए। हाँ। तो बड़े बड़े शहरों में बोर्ड लगे होते हैं, हम्म। शर्मा जी रिश्ते वाले, हाँ। रिश्ते ही रिश्ते, रिश्तों का संसार। यस। राइट, तो ये धंधा भी काफी ल्यूक्रेटिव है, हम्म। पैसे बन सकते हैं इसमें, हम्म। बिकॉज देर आर इंडियन वेडिंग्स एंड इंडियन वेडिंग्स हैव ए वेरी फैट बजट। पैसे बहुत खर्च करते हैं, यस। 10-15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए यस। शादियों में खर्च हो जाते हैं। सो इंडियन वेडिंग्स हैव ए फैट बजट, हैव अ ज्यादा फैट बजट। फैट बजट, ज्यादा पैसे खर्च होते हैं उसमें। तो यू कैन ऑफ कोर्स फाइंड अपॉर्चुनिटीज, आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं पैसा बनाने की। वैसे तो खैर जोड़ियां ऊपर ही बनती हैं, यस। लेकिन रिश्ते तो नीचे वाले ही कराते हैं। यस। राइट, तो बी ए मैच मेकर, इट्स अ गुड नाइस ऑक्यूपेशन, बिकॉज वेरी इट हैज अ वेरी लेस कंपटीशन। कंपटीशन नहीं है, हाँ। और शादियां तो होनी होनी है। मेरे पास भी एक इस तरीके का प्रोजेक्ट है, उसका अच्छा। नाम रखा मैंने गठबंधन। राइट, मैंने तो बनाया था करीब 10-15 साल पहले, हाँ। लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे मैं इन सब बारे में बात कर ही रहा था, फाइल वाइल बना के रेडी, तभी फिल्म आ गई बैंड बाजा बारात। अरे आपका मैंने कहा आइडिया मेरा कॉपी आइडिया तो। कॉपी कर लिया इन्होंने यार। राइट, खैर तो मैच, आई एम लुकिंग फॉर ए मैच, मैच। आई एम लुकिंग फॉर ए सूटेबल सुटेबल मैच मैच। फॉर माई डॉटर, फॉर माई सन, फॉर अच्छा। माई ब्रदर, फॉर माई सिस्टर। ठीक है। राइट, तो अब हम जिक्र कर देते हैं तो आदमी जनरली जानना चाहता है भाई व्हाट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। Yeah.
what kind of characteristics, qualities are you qualities looking looking for? for. या फिर इसे दूसरे तरीके से कहें, what are your requirements? क्या क्या चीज, रिक्वायरमेंट क्या है? क्या क्या चाहते हो आप? यस. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, लड़की होगी तो और लड़का होगा तो शी शुड बी गुड ब्यूटीफुल लुकिंग. या गुड. ब्यूटीफुल तो नहीं, देखो ब्यूटीफुल Okay. तो सबको नहीं मिलेंगी. गुड लुकिंग. ब्यूटीफुल और स्मार्ट और हैंडसम लड़का तो सबको नहीं मिलेगा, अड़े ठीक है. तिरछे भी मिलेंगे, हाँ, लेकिन फिर भी देखने में ठीक ठाक हो. अच्छा. शुड बी गुड लुकिंग. नाइस लुकिंग, गुड लुकिंग. ठीक है. सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही होती है ये कि होती है. देखने में ठीक ठाक हो. हाँ. दूसरी रिक्वायरमेंट होती है शुड बी वेल एम्प्लॉयड. या. वेल एम्प्लॉयड, ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे हम्म. कि ही शुड बी, आजकल तो खैर लड़कियों के लिए भी कहा हम्म. जाता है शी शुड बी हाँ. वेल एम्प्लॉयड. यस. और जो बड़े शहरों में रहने वाले, मतलब दिल्ली, मुंबई, इंदौर, हैदराबाद, बेंगलोर, ऐसे शहरों में जो लोग टेक्निकली क्वालिफाइड है, बीटेक किया है, यस. बी फार्मा किया है, हम्म. तो ये लोग हमेशा से मांगते हैं हम्म. शी शुड बी टेक्निकली क्वालिफाइड. अच्छा. हाँ, वो बीए वाली लड़की नहीं चलेगी, हाँ. उन्होंने मना कर देंगे, ना 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 भैया, शी शुड बी बीटेक इंजीनियर और शी शुड बी समथिंग, या एमबीए. एमबीए, एमसीए, से और शी शुड बी सीए, सीएस, सीएस. राइट. तो दे ऑलवेज डिमांड शी शुड बी टेक्निकली एम्प्लॉयड. technically qualified, ओके. टेक्निकली क्वालिफाइड. because the expenses हाँ. of a nuclear family in big cities are very high. यस. बड़े शहरों में रहने के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं, तभी 50, दोनों मिलकर. हाँ, दोनों मिलके they will keep the both hands meet. ये. दोनों खर्चे और इनकम को अच्छा. they will keep the both hands meet. ओके. दे विल कीप द बोथ हैंड्स Meet. ओके. मतलब कहते हैं ना, गुजर बसर उनका करना. हाँ. They will keep the both hands meet. हाँ. राइट. खर्चे वाला और इनकम वाला. हम्म. तो शी शुड बी टेक्निकली क्वालिफाइड, तो ही शुड बी टेक्निकली क्वालिफाइड. अच्छा, एक तो है कि कुछ लोग तो कहेंगे ही शुड बी वेल एम्प्लॉयड, कुछ लोग कहेंगे ही शुड बी वेल सेटल्ड. हाँ. खाली एम्प्लॉयड नहीं, एम्प्लॉयड का मतलब तो हो गया कि अभी नौकरी लग गई, ठीक है. हाँ. ना 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 ना, कुछ लोग इतने शातिर होते हैं, थोड़े अनुभवी हाँ. जो होते हैं, श्रीव्ड होते हैं लोग, तो वो कहते हैं ही शुड बी वेल सेटल्ड, मतलब Okay. नौकरी लगे हुए भी कम से कम 3-4 साल हो जाने चाहिए. मतलब अच्छे से, मतलब कुछ बैंक बैलेंस वगैरह कुछ सब बैंक कुछ भी बैलेंस हो. वगैरह भी बनाया हो उसने. ही शुड बी वेल सेटल्ड. सेटल्ड. राइट. तो पहली क्वालिटी होगी शुड बी गुड लुकिंग, गुड लुकिंग. शुड बी वेल वेल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड. वेल सेटल्ड, वेल सेटल्ड. वेल बिहेव्ड. यस. व्यवहार भी लड़के अच्छा का होना चाहिए. अच्छा होना चाहिए, लड़की का भी. हम्म. लड़की का भी शी शुड बी वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, एंड दे शुड बी फैमिली ओरिएंटेड. या. पारिवारिक हो, मतलब मामला परिवार जो है संस्कारी हो. हम्म. शुड बी वेल कल्चर्ड, ओके. शुड बी वेल कल्चर्ड, कल्चर्ड. ओके. वेल बिहेव्ड, वेल Well- मैनर्ड, वेल कल्चर्ड, वेल एजुकेटेड, फैमिली गुड ओरिएंटेड. लुकिंग, फैमिली ओरिएंटेड. एंड एक क्वालिटी और, हालांकि वैसे लड़के मिलते तो नहीं है, अभी मुश्किल हो गया है, हाँ. टी टॉटलर. टीटॉटलर. सो व्हाट हाँ. इज द मीनिंग ऑफ टीटॉटलर? मीनिंग अ टी टॉटलर, जो नशा ना करता हो किसी भी प्रकार का. अच्छा. आजकल ड्रग्स ले रहे हैं लोग, बड़े बड़े शहरों में ड्रग्स ले रहे हैं किसी भी प्रकार का. राइट. वो गांजा फूक रहे हैं, चरस फूक रहे हैं, या वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, या फिर वो बियर पी रहे हैं, वो विस्की पी रहे हैं, वो मतलब कोई किसी भी प्रकार का स्मोकिंग कर रहे हैं. तो आमतौर पे मम्मी पापा, कोई भी नशा होगा तो उसे टीटॉटलर बोले. जो नशा नहीं करता, हाँ सर, मतलब जो नशा जो किसी भी किसी भी प्रकार प्रकार का का नहीं करता. हाँ, अच्छा. बस उसको सफलता का नशा हो. अच्छा. राइट. पैसे का तो नशा वो तो हो. सबको होना चाहिए. हाँ. तो ही शुड बी ए टी टीटॉटलर. टॉटलर. कैसा होना चाहिए टीटॉटलर. भाई? आपके लिए लड़का देखे तो नशेबाज चलेगा, नहीं. ड्रंकर्ड, नो. शराबी, नो. राइट, He should राइट, be नहीं चलेगा. यस. तो ही शुड बी ए टी टीटॉटलर. टॉटलर. ये तो हो गई लड़के की क्वालिटीज. ठीक है. लड़कियों की क्वालिटीज मैंने आपको बताई, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक क्वालिटी अलग है. लड़के भाई पहले तो होता था उसको कढ़ाई सिलाई बनाई आनी चाहिए. हाँ. अब तो मैं एक टीवी सीरियल देख रहा था, मतलब टीवी सीरियल था या क्या था, यूट्यूब पे वीडियो देखी या मैंने फेसबुक पर देखी, उसमें वो रिश्ते के लिए आते हैं, तो वहां पे पूछना शुरू करते हैं कि भाई तुम्हें खाना बनाना आता है, तुम्हें घर की सफाई करनी आती है, तुम्हें बर्तन धोने आते हैं, तुम्हें कपड़े धोने आते हैं. तो इतने में लड़की खड़ी हो जाती है कि आंटी आप बहू ढूंढ रही हो या काम वाली, भाई ढूंढ रही हो क्या? अब नहीं चलता ये सब. इट इज मैटर ऑफ
ओल्डन टाइम, ये यस पुराने समय की बातें हो गई अब। हम्म अब तो ये पूछते हैं भाई इंग्लिश बोलना आता है क्या, डू यू हाँ नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू हैव प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन डू यू हैव स्किल्स कंप्यूटर स्किल्स, हम्म आर यू टेक्निकली क्वालिफाइड। हम्म एक क्वालिटी आमतौर पे लड़का और लड़के के परिवार वाले लड़की में देखना चाहते हैं, शी कैसे शुड बी वेल वर्स्ड इन कुकिंग। हाँ यस सर कुकिंग में मतलब, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर उसके, गुजरता अरे है मैडा क्या बात है, उसके पेट से होकर जाता है, राइट। आपने भी हर प्रकार का आने वाला है आपका, हाँ, यस सर सीख रखा है इन्होंने। हाँ तो ही शुड बी, शी शुड बी यस वेल वर्स्ड, वेल वर्स्ड वेल वर्स, वर्स्ट वर्स इंग्लिश में एक वर्ड है हम्म वर्सेस, हम्म यू नो वो वाला वर्सेस नहीं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वी, वी मुझे याद नहीं आ रहा, वी वेल वर्स, आर वी एस ई ई आर बेस, वर्सेस होती हैं चौपाइयाँ, अच्छा रामचरितमानस की चौपाई, तो उन्हें वर्सेस बोलते हैं। अच्छा तो ऐसे ही वो अच्छे से रिदम में होती हैं, तो अच्छा ऐसे उसको खाना बनाना बिल्कुल रिदम में आना चाहिए, बढ़िया वाला। शी हम्म शुड बी वेल वर्स्ड तो ये क्वालिटी तो इन कुकिंग। लड़कों में भी होनी चाहिए फिर हाँ, लड़कियां भी चाहती है कि लड़के को भी अच्छा खाना बनाना आता हो, नहीं तो वो सिखाई देगी, यस नहीं तो वो सिखा देगी डंडा मार मार के, बना तू अपने आप, खाली मैगी बनाना सीख के आया है, राइट। तो वेल वर्स आप केवल कुकिंग में ही नहीं, मैं तो कहूंगा यू शुड बी वेल वर्स इन स्पीकिंग। यस अंग्रेजी बोलने में भी आपका जवाब नहीं होना चाहिए, यू शुड बी वेल वर्स्ड in talking to the people, you should be well versed in handling your customers, कस्टमर्स you should be well versed at shooting the videos, you should be well versed in singing and dancing। तो कहीं भी लगा सकते हो आप इसको। ओके I am well versed in teaching, यस मैं पढ़ाने में, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं अच्छा हूँ। What do you think, मैं यस अच्छा हूँ? यस सर यू आर वेल वर्स्ड इन टीचिंग राइट, आप भी अपनी कमेंट में राय दे दीजिएगा, राइट। तो यू शुड बी, शी शुड बी वेल वर्स्ड ओके वो खाना बनाने में। अब ये इतनी सारी रिक्वायरमेंट बता के भाई आदमी कह देता कि ठीक है, यदि कोई मिलेगा मुझे तो मैं बताऊंगा बताऊंगा आपसे, आई टॉक टू यू, आई ठीक है टेल यू इफ ओके आई फाइंड अ सूटेबल मैच। हाँ I'll अब tell you आफ्टर अ मंथ, ओके एक आध महीने बाद, मान लेते हैं, हाँ इमेजिन कर रहे हैं, ठीक एक है इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है मुलाकात होती है, हम्म मेरे को मिल गया है भाई, आई थिंक, आदमी कहेगा आई थिंक आई I फाउंड found अ पोटेंशियल मैच, अच्छा सुटेबल नहीं, पोटेंशियल। सर पोटेंशियल क्यों बोला पोटेंशियल इसलिए बोलेंगे कि हो सकता है कि आप उसे पसंद करें, अच्छा पोटेंशियल कस्टमर होते हैं, अच्छा मतलब ये बन सकते हैं आपके कस्टमर, ठीक है राइट। तो आई थिंक आई हैव फाउंड, मतलब मैंने जिक्र किया, आई थिंक आई हैव फाउंड दिस पोटेंशियल मैच फॉर योर डॉटर, फॉर योर सिस्टर, फॉर योर ब्रदर। तो अब यहाँ से शुरू होता है सिलसिला सवालों का, अच्छा राइट। सवालों का सिलसिला, एक और सवाल मेरा रह गया कि कई बार हम, जैसे मुझे किसी ने कहा कि मुझे लड़का चाहिए लड़की चाहिए, देखना वर या वधू, तो मैं पूछना भूल गया कि कई बार लोग ये भी पूछते हैं, यार वो बिजनेसमैन होना चाहिए, ये सर्विस सर्विसमैन होना चाहिए, या फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही होना चाहिए। कई रिक्वायरमेंट बार होती है हाँ, जैसे लोगों किसी की लोगों की नहीं गवर्नमेंट जॉब होनी स्पेसिफिकेशन, चाहिए जिनके घर में ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि भाई हमारा दामाद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही हो, यस तनख्वाह चाहे 1 रुपया हो या 1,000, लड़का सरकारी नौकरी वाला ही होना चाहिए। फिल्म देखी आपने, कौन सी फिल्म का डायलॉग है? नहीं नायक, अच्छा नायक में रानी मुखर्जी के पापा कहते हैं लड़का तनख्वाह चाहे 1 रुपया हो या 1,000। अच्छा मूवी देखिए सर डायलॉग एकदम याद नहीं है अभी राइट, कोई बात नहीं, मुझे मैं हूं ना इसलिए, राइट। तो अब बात कर रहे थे शुड ही बी, देखिए सवाल कैसे बना, शुड ही बी ए बिजनेसमैन और अ और सर्विसमैन ओके आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ही कैसा शुड बी अ बिजनेसमैन शुड बी ए बिजनेसमैन। आप बिजनेस फैमिली चाहती है, यस लेकिन भाई ये तो थोड़ा मॉडर्न है, लेकिन आदमी जो है जब पापा होते हैं ना बच्चे के, तो वो कहते हैं दोनों में से कोई भी चलेगा, बिजनेसमैन मिल जाए तो बिजनेसमैन और सर्विसमैन मिल जाए तो सर्विसमैन, आइदर विल डू, ओके आइदर विल डू, रटा रटा सेंटेंस है, Either दोनों will में से कोई भी चलेगा, हम्म ऐसे नहीं कि कोई भी चलेगा, पेंटर नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिशियन नहीं चलेगा, लेकिन इन दोनों में से मैंने 2 ऑप्शन दिए ना, ठीक है शुड ही बी ए बिजनेसमैन और सर्विसमैन, अच्छा तो आइदर विल डू, ओके रट्टा मार लो, either will do आइदर, ओके जैसे बचपन से आपने पढ़ा होगा ना, नाइदर, यस neither nor नाइदर either नॉर, or आइदर और, राइट, वो बाद में करते हैं अभी, ठीक है राइट। तो जब कभी भी कहना दोनों में से कुछ भी चलेगा, ठीक आइदर है विल डू,
Okay, either will do. अब जैसे मैं आपसे पूछूं मैडम चाय लोगी या कॉफी, Okay, either will do. राइट मैडम कोल्ड ड्रिंक लोगी या चाय लोगी, Either will do. अच्छा सर ऐसे नहीं बोलेंगे कि either ये वाला बिजनेसमैन और सर्विस ना ये ना पूरी लाइन ना बोल के पूरी either लाइन will do आइदर बोल विल देंगे. डू बोल देंगे हम, अच्छा. राइट। मैं आपसे पूछूं गर्म पानी से नहाओगी या ठंडे पानी से, Okay, either will do. आइदर विल डू, ठीक हालांकि है. आप तो कहोगी गर्म से, ओनली हॉट वाटर विल डू, Yes. राइट। तो अब मैं आपसे पूछने लगूं रसगुल्ला खाओगे या गाजर का हलवा, तो दोनों में से कुछ भी चलेगा, Either आइदर will विल डू। do. अब मैं आपसे पूछने लगूं कि मोहिनी मैम से पढ़ोगे या अभिषेक सर से पढ़ोगे, तो आप कहेंगे बोथ विल डू, दोनों ही Okay. चाहिए हमें, Hmm. राइट। या कोई कोई तो बदतमीजी करेगा, वो कहेगा दोनों में से कोई ना चाहिए, नाइदर विल डू, नाइदर विल डू, Do. आइदर विल डू, नाइदर Okay. विल डू, Okay. राइट। वैसे नाइदर नहीं बोलते हैं, नीदर बोलते हैं, Neither बोलते हैं सर. नीदर विल डू। Hmm. अब आगे बढ़ते हैं, तो दोनों में से कुछ भी चलेगा। अब एक आध महीने बाद मुझे लगता है मिल गया, आई थिंक आई Yeah. फाउंड अ पोटेंशियल Potential मैच match. फॉर योर ब्रदर। Hmm. तो अब आप या ब्रदर या सिस्टर, Hmm. हम तो लड़के की ही बात कर रहे हैं, ठीक है. उसी अकॉर्डिंगली आप लड़की की बात करना भी सीख सीख जाएंगे. जाएंगे। ठीक है. तो कैसा लगता है, सबसे पहला Hmm. सवाल है व्हाट्स ही लाइक, What's कैसा दिखता है, व्हाट इज ही लाइक। okay? What is he like? हाँ, Okay. बिल भाई जैसे व्हाट इज ही लाइक से मतलब क्या है Hmm. कि दिखने में कैसा है, अच्छा. राइट। इज ही, अब ये भी अलग अलग अपीयरेंस पहले बताएंगे, Hmm. अपीयरेंस बताएंगे। हाँ. सबसे पहले भाई पूछना पड़ता है सवाल, इज ही टॉल, Okay. शॉर्ट Short. और मीडियम हाइट। अच्छा. Height पूछेंगे पहले क्या? इज ही टॉल, शॉर्ट Short और और medium height. मीडियम हाइट। Okay. वेल ही इज टॉल। Okay. अच्छा, उसके बाद में पूछते हैं इज ही डार्क स्किन्ड, Dark skinned. फेयर Fair. और और complexion. कॉम्प्लेक्शन का तो बता मतलब रहे हैं. फेयर कॉम्प्लेक्शन ही है ना। अच्छा. इज ही फेयर, डार्क स्किन्ड और Wheatish. विटिश, इज ओके, Okay. मतलब ही डस्की, Dusky. डस्की मतलब जैसे भी पाछा बचू, Yeah. डस्की कॉम्प्लेक्शन, काजोल, Yes. डस्की कॉम्प्लेक्शन, Okay. मतलब ना का ज्यादा काला ना ना ज्यादा ज्यादा गोरा, गोरा. राइट। तो अब पूछते हैं और क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। हम्म. भाई ये तो हो गई उसकी अपीयरेंस, ठीक है. इज ही स्मार्ट, स्लिम, लीन, पतला है सर क्या। फैमिली भी तो पूछेंगे ना, न्यूक्लियर फैमिली है या फिर अभी भी आ रहे हैं उस पे, अच्छा. अभी तो पहले लड़के की तो बात कर लें, अच्छा. ठीक है. फैमिली की बात अभी करेंगे ना, रुक जा ठीक जरा, राइट। अभी लड़के के बारे में बात हो रही है, इज ही काइंड, हाँ. इज ही हम्बल, ओके. वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड, हम्म. वेल एजुकेटेड, ये सारी बात होके फिर हम बात करते हैं वेयर डज ही बिलोंग टू। ओके. भाई इंक्वायरी करनी है ना पूरी, हाँ. कम से कम 25 30 40 सवाल होने चाहिए। हम्म. क्या बोला था मैंने, वेयर डज ही बिलोंग टू. वेयर डज ही बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करता है। हम्म. कई बार बता देते हैं ही बिलोंग्स टू हिमाचल बट ही लिव्स इन दिल्ली, हाँ. वेयर डज ही रिजाइड, कहाँ रहता है, हम्म. इज ही ए बिजनेसमैन और ए सर्विसमैन, हम्म. राइट। पहले तो लड़के के बारे में ही पूछेंगे ना, ठीक है. बाद में उसके परिवार के बारे में, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, डिटेल सब सब पूछेंगे। बाद में. ठीक है. वेल ही इज अ सर्विसमैन एंड ही इज वर्किंग इन ए मल्टीनेशनल कंपनी। कंपनी. तो फिर हम आगे सवाल पूछते हैं, हम्म. हाउ ओल्ड इज ही, हाँ. उम्र उम्र कितनी कितनी है? है। पता लड़की हमारी भी 25 साल की, लड़का 40 साल का, तो इट विल नॉट बी ए सूटेबल मैच, Yes. इट विल बी ए वेस्टेज ऑफ टाइम टू टॉक अबाउट इट। Yes. तो हाउ ओल्ड Old इज is ही, he? तो हम कैसे बात कर सकते हैं, इज ही, He. मतलब ही He इज is in. लेट 20s, अच्छा. सर late 20s मतलब? लेट, भाई यदि हम एज बताना शुरू करें, भाई मैं आपसे पूछूं हाउ ओल्ड आर यू, Okay. तो आप कहेंगे आई एम इन 20s। Okay. 20 से लेकर 20 से लेकर 29 तक सब में अच्छा. 20 आता है, हाँ. 20 से लेकर 29 तक सब में 20 आता है, ठीक है. राउंड ऑफ कर दिया है. राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है. तो आई एम इन 20s। ओके. आई एम इन 20s कैसे लिखा जाएगा, 20 apostrophe s. apostrophe s, ठीक आई है. एम इन 20s। आई एम इन 20s. यदि आप अर्ली 20s में हैं, हम्म. मतलब 20 साल से लेकर 23 तक है, अच्छा. 23 तक, अच्छा. तो आप अर्ली 20s में हैं। अच्छा. यदि 24 से लेकर 26 तक है, अच्छा. तो मिड 20s में है। अच्छा. और यदि 26 के बाद है 27 28 29, ठीक है. तो लेट 20. लेट 20s, समझ राइट। गई. ठीक तो है. यू आर इन
I am in mid 20s. You are in mid 20s I'm and 24 years old. I am in mid 40s. 40s देखिए कैसे हाँ, बना ठीक आपके है। पेरेंट्स My parents are इन अच्छा इन लगाओ माय पेरेंट्स आर इन okay, my parents are in late 50s. लेट 50s नहीं late 40s. नहीं 50 से नीचे नीचे आते हैं दोनों हाँ 49 के है ना 49 के पापा मम्मी 48 48 तो आपके पापा मम्मी तो 1 लेट year 40s में आ गए ठीक है। लेट 40s में आ गए यदि वो 55 इयर्स के होते तो 55 के होते तो मिड 50s में आते। मिड 50s हाँ और यदि मम्मा 52 की होती तो वो आती अर्ली 50s में। अर्ली 50s में ठीक है। समझ आ गया होगा आपको हम्म राइट तो वो पूछना पड़ेगा हाउ ओल्ड इज ही तो बता देंगे भाई मैडम की एज जैसे मिड 20s है तो ही इज इन लेट 20s ठीक है। राइट तो अब कहाँ रहता है वेयर डज ही रिजाइड रिजाइड सर हाँ रेजिडेंस से बनाया। रेजिडेंस इसी से बना है अच्छा reside रिजाइड से से बना है राइट रेजिडेंस। where does he reside where does he live where does he stay ठीक है। where does he belong to अलग हो गया अच्छा he belongs to Himachal but he stays in Delhi अच्छा so what colony does he stay in हाँ does he have his own flat हम्म or does he live on rent हम्म how much does he earn हम्म how long has he been doing a job कितने समय कितने से समय से नौकरी जॉब कर कर रहे रहा हैं। है हाँ what is his designation what is his qualification सो डेजिग्नेशन पद क्या है पद अच्छा what is his designation डेजिग्नेशन designation डेजिग्नेशन designation डेजिग्नेशन what is his designation डेजिग्नेशन well how long has he been doing a job हम्म अब सवाल लड़के के बारे में तो हो गए is he a teetotaler ओके ये इस पे स्ट्रेस देकर पूछते हाँ हैं कि भाई is लड़का he कोई किसी तरीके का नशा तो नहीं करता। what kind of character he has what kind of hobbies he has got ठीक है। तो अब बात होती है लड़के के पापा क्या करते हैं what's his father What's his father do? what is his father What is his father? भाई इतना ही काफी है अच्छा डूइंग की लगाने की कोई जरूरत नहीं नहीं है लगाएंगे। भाई ये पता करना पड़ता है ना कि लड़के का पापा पैसा कमाता है या पेंशन पाता है पैसा कमाता है या पेंशन पाता है घर कौन चलाता है माता का स्वभाव कैसा है हाँ कितने भाई बहन हैं भाई बहन कितने हैं और कितनों की शादी हुई है हाँ जिनकी शादी हुई है क्या वो उसी घर में रहते हैं कई बार होगा कि शादी तो हो गई हाँ फिर लेकिन भी लड़की घर आके में वापस वहीं रह रही है तो लड़की के लिए हमारी जो है मुश्किल हो जाएगा ना ध्यान रखना पड़ता है अच्छा जिन लड़कों की शादी हुई है वो कहाँ कहाँ काम करते हैं हाँ कितने समय से काम कर रहे हैं उनका अपना घर है कहाँ है अच्छा फिर हमें ये भी पता करना होता है कि क्या लड़के का अपना कोई पापा के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी है अपना कोई घर है क्या 2 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन है क्या घर के अलावा भी कोई और प्रॉपर्टी है क्या बैंक बैलेंस है समाज में प्रेस्टीज कैसी है अब ये तो यू हैव टू इंक्वायर एवरीथिंग रिलेटेड टू द सुटेबल मैच ओके यदि इंक्वायरी सही से नहीं की तो देयर में बी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में सर लाइफ स्पॉइल हो फ्यूचर में लाइफ स्पॉइल हो जाएगी शी विल बी बैक टू पवेलियन वो सो वापस बैक टू पवेलियन वो वापस आ जाएगी अपने पवेलियन में आके जैसे क्रिकेटर आ जाते हैं अच्छा खेल के आउट होकर वापस राइट तो शी विल बी बैक टू पवेलियन इट्स अ मैटर ऑफ two families यस future so inquire Choose everything in detail and I would request you to make at least 25 questions कम से कम 25 सवाल बनाइए लड़के के बारे में और लड़की के बारे में पूरी पड़ताल कीजिए so that you don't have to regret आपको अफसोस नहीं होगा right and if you find the match is suitable potential match so of course go for it and fix the date of engagement go for a ring ceremony and have a grand wedding don't forget to invite us हम लोगों को invite करना मत भूलिएगा right so wish you all the best for your upcoming married life okay ma'am yes that's all for today's topic yeah thank you so much sir welcome